नमस्कार दोस्तों। जब आप स्कूल में पढ़ रहे होंगे और आपको ये बताया गया होगा कि माइनस में छोटा अंक ही बड़ा होता है, यानी कि -5 -9 से बड़ा होगा, -3 -7 से बड़ा होगा, तो ये बात आपको अजीब तो ज़रूर लगी होगी। लेकिन कुछ लोगों ने इसको रट लिया होगा, कुछ लोगों ने इसको समझा होगा। जिन लोगों ने इसको रट लिया है वो बात ये जान लें कि अगर इसको समझ लिया जाएगा तो आप ज़िंदगी में कभी भी इसे नहीं भूलेंगे। तो आइए जानते हैं कि माइनस में आखिर छोटी संख्या ही बड़ी क्यों होती है। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि एक संख्या रेखा है। उस संख्या रेखा पर 0, 1, 2, 3 इस तरह से आगे की ओर बढ़ती हुई संख्याएं हैं और -1, -2, -3 इस तरह से पीछे की ओर बढ़ती हुई संख्याएं हैं। जब शुरुआत में बात हुई थी तो असल में दुनिया में ज़ीरो और माइनस जैसी कोई संख्याएं पाई ही नहीं जाती हैं। दुनिया में तो 1 होता है, 2 होता है, 1 है, 2 है, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। 1 सेब हो सकता है, 2 सेब हो सकता है, और कोई सेब नहीं है तो वहाँ पे उसे कहा जाएगा 0 सेब है। और माइनस का क्या मतलब? माइनस का कोई मतलब ही नहीं है। तो माइनस और ज़ीरो एक तरह के रिप्रेजेंटेशन हैं, एक तरह के दिखाने के तरीके हैं। वास्तव में अस्तित्व तो 1 ही, 2 या 3 इस तरह से आगे की संख्याएं ही करती हैं इस दुनिया में। किसी पेड़ पर आप कह सकते हैं 1000 पत्ते हैं, लेकिन ये तो नहीं कह सकते कि वहाँ पर एक भी पत्ता नहीं है। एक भी पत्ता नहीं है तो फिर वहाँ पे पेड़ वो निर्जन हुआ। और माइनस में पत्ते हैं तो माइनस में पत्तों का कोई मतलब ही नहीं निकला। तो ये जो माइनस और ज़ीरो वाला पार्ट है ये तो दुनिया में अस्तित्व ही नहीं रखता था। यही कारण है कि इसे हमें समझने में दिक्कत होती है। ज़ीरो की खोज के साथ में ही इसे 1 से पहले रखा गया, क्योंकि ज़ीरो वो स्थिति है जहाँ पे कुछ भी नहीं है, और माइनस से तो इससे भी नीचे की स्थिति है। उदाहरण के लिए आपके पास 1 भी रुपया ना हो वो तब भी अच्छी स्थिति है, बजाय कि उसके कि आपके ऊपर 50 रुपये उधार हों। तो माइनस उधार को प्रदर्शित करता है, ज़्यादातर इसी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो माइनस वाली संख्याएँ ज़ीरो से छोटी होने के कारण उन्हें उसके पीछे रखा गया। अब यहाँ से ही आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि जैसे जैसे संख्या पर दाईं दिशा में आगे की ओर बढ़ा जाएगा वैसे वैसे आपके पास संख्याएं बड़ी होती जाएंगी, और जो ऐसे जैसे बाईं तरफ बाईं दिशा में बढ़ा जाएगा वो संख्याएं माइनस में जाती जाएंगी, तो वो संख्या छोटी होती जाएंगी। संख्या रेखा पर ये नियम होता है कि जैसे जैसे दाईं दिशा में जाया जाएगा संख्याएं बड़ी होती जाएंगी, और जैसे जैसे बाईं दिशा में जाया जाएगा वैसे वैसे संख्याएं छोटी होती जाएंगी। इसीलिए अब आप इस बात को आसानी से समझ सकते हैं कि -3 और -7 में कौन बड़ा होगा। अगर आपको -3 से -7 तक जाना है तो आपको बाईं दिशा में 4 अंक चलने पड़ेंगे, और बाईं दिशा में चलने का मतलब ही है कि वो संख्या छोटी हो गई, यानी कि -7 -3 से छोटा होगा। उसी तरीके से अगर इसका उल्टा किया जाए, -7 से -3 तक आने की कोशिश की जाए, तो -7 से -3 तक आने के लिए 4 अंक हमें दाईं दिशा में चलने पड़ेंगे। और जैसा कि मैंने अभी बताया है कि दाईं दिशा में चलने पर संख्याएं बड़ी हो जाती हैं, इसीलिए -3 -4 से बड़ा होगा। यही बात -5 और -9 और दुनिया के किसी भी दूसरे माइनस वाले केस में लागू होती है। तो अब आप ये बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि माइनस में छोटा वाला अंक बड़ा क्यों होता है। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।